Hello, dear students. So, students, today we are going to start chapter number 7 Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, क्या दोनों सेम चीज़ें हैं. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. और एनिमल्स जो हैं, डिफरेंट एनिमल्स, वो किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स होते हैं गेम स्टार्ट होने से पहले वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं. वो ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, इसलिए करते हैं कि मान लो क्लाउडी वेदर है तो उससे हो सकता है क्रिकेट मैच बीच में रुक जाए या स्टॉप हो जाए. ठीक है, रेन होने की वजह से, राइट. या कई बार आपने सुना होगा फैमिली फंक्शंस हमने करना होता है तो हम जो है हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बड़े होते हैं फैमिली मेम्बर में, वो डिस्कस करते हैं वेदर के बारे में कि हमारे फैमिली जिस दिन हमने फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है कहीं उस दिन ऐसा तो नहीं कि बारिश होने वाली है, क्लाउडी तो नहीं होगा. ठीक है, तो अगर क्लाउडी रहेगा, ठीक है, तो क्लाउडी अगर उस दिन होगा मौसम या वेदर, तो क्या किया जाता है फिर? वाटर प्रूफ पंडाल लगा देते हैं कि मान लो क्लाउडी है, अगर कहीं बारिश स्टार्ट हो गई तो फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो सकता है. ठीक है, इसी तरह हमारी बहुत सारी डेली एक्टिविटी होती हैं, हम लोग प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर प्रिडिक्टेड फॉर दैट डे. ठीक है, कि उस दिन वेदर कैसा रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं. ठीक है, इवन कि अब तो क्या करते हैं, हम मोबाइल पे वेदर चेक कर लेते हैं, मौसम देख लेते हैं. इवन जो फार्मर्स होते हैं, अगर जो है उन्होंने कुछ अपनी फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटी करनी है तो क्या करते हैं, पहले वेदर देख लेते हैं, मोबाइल पे ही देख लेते हैं कि बारिश तो नहीं है इस दिन होने वाली या किस दिन बारिश होगी. ठीक है, तो वेदर जो है हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स. ठीक है, हैंस देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ वेदर ऑन द टेलीविज़न, रेडियो एंड इन न्यूज़पेपर. टेलीविज़न में वेदर रिपोर्ट दिखाते हैं, रेडियो में दिखाते हैं, न्यूज़पेपर में आती है, और मैंने बताया अभी कि मोबाइल, अब तो हम मोबाइल में ही देख सकते हैं वेदर रिपोर्ट कि आज का दिन कैसे रहने वाला है, या नेक्स्ट डेज़ की भी हम देख लेते हैं, अगला दिन की या उसके अगले दिन की रिपोर्ट भी जो है वो हम चेक कर सकते हैं मोबाइल्स में. ठीक है, इसी तरह यू आर आस्क्ड टू कैरी वुलन क्लोथ्स व्हेन यू आर प्लानिंग टू गो टू हिल स्टेशन. जब हमें किसी हिल स्टेशन पे जाना हो तो हम क्या करते हैं, अपने साथ वुलन क्लोथ्स को लेके जाते हैं. क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि क्लाइमेट, अब मैं बात कर रही हूँ क्लाइमेट की, ऊपर मैंने बात की वेदर की. ठीक है, आगे हम डिफरेंस जानेंगे क्या होता है. क्योंकि हिल स्टेशंस में जो क्लाइमेट होता है वो हमेशा ही ठंडा रहता है. ठीक है, सो you need not carry वुलन क्लोथ्स इफ़ यू आर गोइंग टू कोस्टल एरियाज़ लाइक गोवा, मुंबई. अगर आपको गोवा और मुंबई जैसे कोस्टल एरियाज़ में जाना है तो वहाँ तो हम वुलन क्लोथ्स के कपड़े नहीं लेके जाते. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मौसम ठंडा नहीं होता है. ठीक है, या क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट जो होता है वहाँ का वो कोल्ड नहीं होता है. ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हम इस चैप्टर में वेदर और क्लाइमेट के बारे में ही स्टडी करेंगे. ठीक है, और किस तरह से जो है एनिमल्स अपने आप को अडॉप्ट करते हैं टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट. ठीक है, क्योंकि एनिमल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं. हैबिटेट क्या है? रहने की जगह, जो उनका लिविंग प्लेस है. ठीक है, अलग अलग लिविंग प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने अपने आप को किस तरह से अडॉप्ट किया है. कोई ठंडे एरिया में रहने वाले एनिमल्स हैं, ठीक है, जहाँ हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है, तो उन एनिमल्स में कुछ अडेप्टेशन, उनकी बॉडी में ऐसे कुछ फीचर्स उन्होंने डेवलप किए होंगे जिससे वो उस क्लाइमेट में रह लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. वेदर. अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज़ गिवन इन द टेबल. ठीक है, ये देखिए, इस तरह की जो वेदर रिपोर्ट है आपने न्यूज़पेपर में देखी होगी. न्यूज़पेपर में वेदर रिपोर्ट दिखाई जाती है जिसमें मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कितना है वो दिखाते हैं, मून राइज, ठीक है, मून सेट कब होगा या मून राइज कब होगा, सन सेट सन राइज, इस तरह का टाइमिंग वहाँ दिया होता है. ठीक है, फिर उस दिन का दिखाएंगे कि आज क्लाउडी डे रहेगा या थंडरी डेवलपमेंट लाइकली इन सम एरियाज, इस तरह से दिखाते हैं. तो ये एक आपको
टेबल दिया हुआ है जिसमें वेदर दिखाया है, ठीक है, संडे का है आई थिंक, हाँ संडे का दिखाया और मंडे नेक्स्ट डे का भी बताया हुआ है, ठीक है। और अगर रेन होने वाली हो तो इस तरह की जो है पिक्चर बनाई होती है कि क्लाउडी रहेगा, क्लाउड्स दिखाए होते हैं, मोबाइल में आपने देखा होगा ये सब कुछ, ठीक है। तो ये बेटा वेदर रिपोर्ट है जो कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग है यहाँ पे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया होता है। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जैसे MAX मैक्स लिखा है, इसका मतलब है मैक्सिमम। तो द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स कितना था, 24 आवर्स पिछले 24 घंटों में जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहा वो इतना, इस टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। +3 ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब है कि दिस टेम्परेचर इज़ 3 डिग्री सेल्सियस अबव द नॉर्मल, नॉर्मल से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, +3 का मतलब ये है, ठीक है, ये जो 36.5 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसी तरह से मिनिमम टेम्परेचर दिया होता है, जैसे इस रिपोर्ट में दिया 28.6 डिग्री सेल्सियस, +2 लिखा है ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या है, मिनिमम टेम्परेचर इज़ 2 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल, ठीक है। तो ये टेम्परेचर दिया हुआ है। फिर यहाँ पे मून राइज और मून सेट दिया होता है कि मून विल राइज संडे इतने टाइम पे राइज होगा और मून सेट कितने टाइम पे होगा, तो ये टाइम दिया है, ठीक है। मून राइज ऑन संडे, ठीक है, 4:45 PM दिया है जैसे, और मून सेट कब होगा, मंडे को, तो मंडे आएगा ना, नेक्स्ट मॉर्निंग में आएगा ना मून सेट, ठीक है, 3 AM मॉर्निंग में। इसी तरह से सनराइज और सनसेट, ठीक है, जैसे द सन विल सेट ऑन संडे, संडे में दिया कितने टाइम पे सेट जो है सन सेट होगा, और मंडे को सनराइज 5:44 AM पे होगा। इसी तरह से ह्यूमिडिटी दिया है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर, ह्यूमिडिटी होता है मॉइस्चर इन द एयर, तो भाई एयर में जो है मॉइस्चर कितना रहा वो दिया होता है, ठीक है। तो वेदर फोरकास्ट, फोरकास्ट ऑफ द वेदर फॉर द डे, जैसे यहाँ पे संडे दिया हुआ है इस रिपोर्ट में ना, ठीक है। तो ये जो वेदर फोरकास्ट है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट हमें क्या बताती है कि संडे कैसा रहेगा, पार्टली क्लाउडी स्काई, क्लाउड रहेंगे, ये देखिए, ठीक है, क्लाउड्स है ना, विच मीन्स इट में रेन, बारिश हो सकती है, थंडरी डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है इस रिपोर्ट में लिखी हुई हैं, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर प्रिडिक्टेड फॉर द डे कितने, ठीक है, तो ये सारा जो है इस रिपोर्ट में दिया होता है। सो वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज, तो डेली वेदर रिपोर्ट में क्या क्या आता है, अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स, इट आल्सो गिव्स द टाइमिंग ऑफ सनराइज, सनसेट, मून राइज, मून सेट, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें वेदर रिपोर्ट में दी होती हैं, ठीक है, राइट। तो हमने वेदर रिपोर्ट तो देख ली कि उसमें क्या क्या दिया होता है, अब हम देखते हैं वेदर है क्या, ठीक है। द एटमोस्फेरिक कंडीशंस ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस ऑन दैट डे। तो एटमोस्फेरिक कंडीशंस ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन की, या नेक्स्ट डे हम बोल देते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, एटमोस्फेरिक कंडीशन और पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे दिया है उसकी एटमोस्फेरिक कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर डे एट अ प्लेस, किसी एक जगह पे, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि एक जगह पे बारिश हो रही है तो सारी जगह पे हो रही है, कहीं पे धूप भी है, ठीक है। तो एट अ प्लेस, किसी एक जगह पे, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर वहाँ का, पर्टिकुलर डे और एक जगह, ठीक है, वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ पे रेनफॉल, स्पीड, डायरेक्शन ऑफ विंड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस ऑन दैट डे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का और एक पर्टिकुलर डे पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड, डायरेक्शन ऑफ विंड, उसको हम वेदर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है या रेनफॉल है, स्पीड है, ये सारे जो हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर मतलब ये हमें वेदर के बारे में बताते हैं।
सो दिस इज़ वेदर। समझ गए? वेदर जो है किसी एक पर्टिकुलर डे में, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जो है वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड, डायरेक्शन ऑफ विंड। तो ये सारी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उसी को हम वेदर बोलते हैं। ठीक है, तो ये था वेदर। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।